हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल नंबर 1 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है स्टेट एसएसटी का है। सेशन है आपका 23-24 है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन का है, पेपर 2 का है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। आपका फिर सुन रहे हैं, अगस्त में फिर आएगा, इसलिए आप लोग जो भी पास रहिएगा पेपर 2 यानी एसएसटी हो गया, कोई भी साइंस हो गया, कोई भी, तो आपके लिए चांस मिल सकता है भरने के लिए साथियों। इसलिए ध्यान से पढ़िए। अगर एग्जाम्पल 9 पर नए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। चलिए, हम लोग आप बिना समय गुजारे हुए क्वेश्चन के चलते साथियों, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख सकते हैं आप लोग, आपका जो है 23 और 24 का सेशन है, क्योंकि 24 में एग्जाम होने वाला है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया, सॉरी, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। किन तरीके से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किया था साथियों। देख सकते हैं कौन सा है जो कि क्या था साथियों। आपका केवल एक ही सही हो जाएगा साथियों, यही सही हो जाएगा। बोला गया विरुद्ध सभाओं, प्रदर्शन का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष किया था साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, स्लेट और संगमरमर किसका उदाहरण है साथियों। क्रियांतरित सेल का है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा, क्षोभ से मध्य, समझ रहे हैं साथियों, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है साथियों। सबसे पहले अगर आप क्षोभ से ऊपर जाइएगा, जैसे धरती से अगर आप आसमान में जाइएगा, पहले तो तापमान पहले जो है ना बढ़ता है तापमान, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका घटते रहेगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, निम्न में से कौन सा लेटिन शब्द का अर्थ है साथियों। आपका सेडिमेंट आपका क्या होता है, लेटिन शब्द का अर्थ है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, कपड़ा उगाने से सूती कमीज बनाने तक के सभी चरणों का सही क्रम बनाए साथियों। कौन सा हो जाएगा आपका, एक ही सही हो जाएगा। एक में बोला गया है, कटाई के बाद होता है सर, पहले सबसे पहले कटाई, कोई भी चीज लगाइए उसको काटिएगा, उसके बाद होता है साथियों वोटन होता है, उसके बाद कताई होता है, उसके बाद बुनाई होता है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका, अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों का प्रवास को अनुमति नहीं देगी, तो यह किस प्रकार का मौलिक उल्लंघन हुआ साथियों। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न है जो अध्यापिका अपने आप से उन रणनीतियों को अपनाने के लिए पूछ सकती है, जिसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या उपलब्ध है। कौन सा होगा साथियों, इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, यानी ए और बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ए सही है। क्या बोला गया, ए में पढ़िए ध्यान से, क्योंकि गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि के प्रतिबंधित करते हैं, सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद आपका बी भी सही हो जाएगा। वे गतिविधि में भय नहीं ले सकते, क्या उनके अनुभव प्रदान करने हेतु यह गतिविधि देने के लिए विकल्पित साधन प्रदान करते हैं। दोनों सही हो जाएगा साथियों। स्पष्टीकरण भी सही है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कर लीजिए साथियों। आपका हमको लगता है दोनों सही हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं, आंसर देखने दीजिए। हाँ, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा साथियों, दोनों हो जाएगा। बोला गया है, बच्चे के साथ निर्देशनात्मक अतिक्रिया क्लास स्कूल में वास्तविक अवधि से कम अवधि तक होना चाहिए, सही बात है। उसके बाद बोला गया है, गतिविधियों में नियोजन के लिए शिक्षिका का विशेष समय निकालने की जरूरत होती है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, परियोजना विधि का पहला चरण जानिए लगे साथियों आप लोग, स्थिति होता है। क्या होता है, स्थिति होता है। परियोजना विधि का सबसे पहला चरण स्थिति होता है साथियों, मतलब स्थिति बनाना होता है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के सृजन पहलू पर आकलन था। समझ रहे हैं साथियों आप लोग। इसका तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं, आपका ए तो नहीं होगा, आपका जो है सबसे पहले बी हो जाएगा और सी
उसके बाद ई होगा साथियों। बी में ए में बोला गया भारत के एक प्रदेश का चयन कीजिए, चयन करें और उनकी विविधता को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक एवं भूगोल घटनाओं को पड़ताल जांच करें और प्रस्तुतिकरण बनाएं। सही बात है। और उसके बाद सी में बोला गया आपके इलाके में कूड़े कैसे एकत्रित इकट्ठे किए जाते हैं, आप किन तरीके से व्यक्तित्व को सुरक्षा प्रदान करते हैं साथियों। ये भी हो जाएगा सही। उसके बाद आपका ई सही हो जाएगा साथियों। तो क्या आप मछुआरे के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है। बैंक प्रबंधक को आप अधियाचना प्रश्न लिखते हैं साथियों। आपका ए सी और एफ सही, ए सी और ई सही हो जाएगा साथियों। ई की जगह पर एफ दे दिया है साथियों, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आप अपनी अलग इतिहास की कक्षा में औपनिवेशन शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में एक परिवर्तन के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्र पर बल देते हैं साथियों। सबसे पहले तो एक कन्फर्म सही हो जाएगा, विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संचरण और विधियां। उसके बाद बी में बोला गया साथियों अंग्रेजों की आवश्यकताओं में दरबारी चित्रण का प्रभाव। दोनों सही हो जाएगा साथियों। ए और बी केवल सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति छात्राओं को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज करने का अवसर प्रदान करता है साथियों। आपका बी सही हो जाएगा। बोला गया अधिगम की तरह आकलन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे, रचनात्मक करेंगे साथियों। जानते हैं सबसे पहले क्रिएटिव इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है समुद्रगुप्त को किस वाद्ययंत्र को बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया था। बीना, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे पुराना वाद्ययंत्र बीना ही होता था साथियों। आपका ये सब जो दिख रहा है तनपुरा, सितार, बांसुरी सब मध्यकालीन का चीज़ है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है इतिहास के अवधिकरण यानी कालक्रम पर कथन ABC यानी कि कथनों में जानिए रहे ABC का विचार करना है हम लोग को। क्या बोला गया है आपका, ये तो सही हो जाएगा। अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांटा था साथियों, 3 युग में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में। उसके बाद बी में क्या बोला गया साथियों, देख सकते हैं। बी में बोला गया है विभाजन धर्म के विचार पर आधारित है। सही बात है। उसके बाद सी में बोला गया है विभाजन में उपमहाद्वीपीय की अपार विविधता की अपेक्षा की गई है। तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है महिलाओं से जुड़े हुए सुधारकों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। सबसे पहले 1 नंबर तो सही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विवाह का मुद्दा उठाया था। सही बात है। उसके बाद बी भी सही हो जाएगा साथियों। बी में बोला गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पतलूनु ने विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। आपका ए और बी ही सही है साथियों। आपका सी नहीं सही है, ई और ये सही है, ई गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, नेक्स्ट सवाल में वही कथन है साथियों। ए बी को पढ़िए, उत्तर सही को चुनिए। बोला गया ए नंबर में बोला गया है पृथ्वी का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है। गलत हो गया। बराह ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टान से बना हुआ है। नहीं, बराह ग्रह सूर्य से दूर सही है, लेकिन चट्टान से नहीं बना हुआ है। ये जो है ना द्रव और गैस से बना हुआ है। ये भी आपका गलती है, दोनों गलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए साथियों। कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएगा साथियों। नंबर 1 में जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यान क्षेत्र माना जाता है। सही बात, मत्स्यान में समझिए रहे साथियों, मछली पालन। उसके बाद बोला गया है साथियों बी में बोला गया है
जहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नौ संचालन में बाधा उत्पन्न, सही बात बोला गया साथियों, गलत तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका जल एक संसाधन के संबंध में कथन एबीसीडी को पढ़िए और ध्यान से आंसर को चुनिए। वही बोला गया, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सके और ना ही घटाया जा सके साथियों, ये तो बात सही बोला गया है। केवल 2.7% प्रतिशत पृथ्वी पर पानी मानव योग्य, तो ये भी सही बात है साथियों। जल एक नवीकरणीय संसाधन, ये भी तीनों सही हो जाएगा साथियों, आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2009 जानिए रहे साथियों, ग्राम पंचायत से संबंधित था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बनाती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लाने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने जाती है। जानिए रहे साथियों, आपका दोहरा बोझ होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। साथियों। नंबर 1 में बोला गया, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या में वृद्धि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद बी में बोला गया, अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुँचे आदि मुद्दे से जुड़े हुए हैं साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, ई भी सही है साथियों और ई भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, आपका ए सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। प्रभावित शिक्षण साथियों, आपका एक तो सही कंफर्म हो जाएगा क्योंकि परियोजनाओं और साइटमेंट में क्रियान्वयन के मध्य से रटने को समझने के लिए, सही बात साथियों। उसके बाद 4 में स्कूली पुस्तक का सुचारू संचालन और संसाधनों को प्रयोग में लाने की शिक्षा की क्षमता और सृजनात्मकता, सही बात है। डी तो सही है और ए भी सही है साथियों, इसलिए आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, मान लें कि आप छात्र को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक होगा साथियों। अति प्रासंगिक आपका साथियों हो जाएगा, सबसे पहले तो 20 कंफर्म सही हो जाएगा क्योंकि वेतन पर सरकारी विवरण देना जरूरी होता है। उसके बाद सी हो जाएगा श्रम कानून संहिता, इसलिए आपका हो जाएगा साथियों श्रम कानून संहिता। और ये तो सही भी हो जाएगा, श्रमिक के आंकड़े एकत्र करना, तभी वेतन आप निकालिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया, आपका निम्नलिखित में से वशिष्ठ परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग, सबसे पहले आपका सी होता है साथियों। सी इसलिए होता है क्योंकि बोला गया शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद आपका डी चल जाइए फिर उसके बाद वर्गीकरण और आंकड़े स्रोत, ठीक है साथियों। उसके बाद एक चल जाइए साथियों, विश्लेषण पर चर्चा करना, हम विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बी में चल जाइए साथियों। बी में क्या बोला गया है, सारांश तथा निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष है यानी निष्कर्ष निकालना ही बोलिए साथियों। उसके बाद डी में आपका ई में हो जाएगा, सुझाव परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कर्म हो सकता है, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जानिए रहे साथियों कौन सा अभिवादन करता है साथियों, विविधता का हो जाएगा साथियों, अभिवादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका सामाजिक विज्ञान क्या है साथियों, ये सब जो है ना आपका पेडागोजी है सर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले 1 नंबर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए, उसके बाद बोलिए आंसर सही है कि गलत है। 1 नंबर में बोला गया है, शिक्षक को अपनी कक्षा अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए करना, सही बात, ये तो 1 नंबर सही बात है साथियों। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट सी पर चलिए, आकलन की बहुविधि रणनीति का प्रयोग करना, सही बात है साथियों, इसलिए आपका 2 नंबर सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, दिए गए कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। वही बात है, इतिहासकार समय को केवल घंटे दिन समय, तो बात गलत हो, केवल घंटा दिन से कोई भी इतिहासकार समय पता कर सकता है। जब तक अवशेष नहीं मिलेगा, बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा इतिहास का क्या विशेषता है। ये आपका कथन ये गलत हो गया। उसके बाद बोला गया है बी में, समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, सही बात है। समय जो है ना सामाजिक और आर्थिक आने वाली परिवर्तन को दर्शाता है साथियों, इसलिए आपका ए गलत और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है,
नेक्स्ट वाला बोला गया आपका आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए और सही विकल्प को पहचानिए। क्या है साथियों आपका? सबसे पहले 1 नंबर, अवसादी मुखियाओं ने औपनिवेशन काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दी थी। सही बात है। जब अंग्रेज आया था, औपनिवेशन उसी को बोला जाता है, तो अपनी अंग्रेज सब चीज़ का शक्ति अपने पास ले थे, सब चीज़ का शक्ति छीन लिया था साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है, बी में बोला गया आपका आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने में अनुमति मिल गई थी साथियों। सही बात है, ए और बी सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण ए भी सही हो जाएगा, सी गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। रोलेक्ट जालियांवाला बाग के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था? जानिए साथियों। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है साथियों? कौन सा श्रृंखला होगा बताइए ध्यान से। आपका हो जाएगा स्थल जल संधि होगा साथियों। जल संधि नहीं होता, स्थल जल संधि जो है ना, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम विभिन्नता होती है? समुद्र के ऊपर तापमान में कम विभिन्नता को समझते हैं साथियों। जानिए रहे आप लोग, केवल सी हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी धीरे धीरे गर्म और ठंडे धीरे धीरे ठंडे होते हैं। समुद्र के पानी जो है धीरे धीरे पहले गर्म होगा और फिर धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संख्या में विषम मतलब कौन सा गलत है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में तो है ही है साथियों, सब तो सही है। नहीं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से गलती हो गया साथियों। विजयनगर कर्नाटक सही है। सेलम तमिलनाडु सही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये भी सही है, लेकिन ई जो है आपका गलत है साथियों। ये आपका ए नंबर गलत है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है साथियों? क्या प्रदान कर सकता है? जानिए रहे आप लोग। उत्तराधिकारी तो पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होता है साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता को मानने और निरंकुश अधिकारों का प्रयोग से रक्षा करती है साथियों। जानिए रहे आप लोग, कौन सा होता है? मौलिक अधिकार है साथियों। कौन सा है? मौलिक अधिकार होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है साथियों? प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को समझ विकसित करना। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण के समग्र समझ विकसित करना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। आपका इसलिए इसके तौर पर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेषण विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर सकते हैं साथियों? आप लोग देख सकते हैं, आपका यही सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी उपागम। क्या है? सामाजिक रचनावादी उपागम होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। ये भी आपका कथन कारण का सवाल है। कथन ए में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। सही बात है। यह सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। साथियों। आपका ये तो सत्य हो जाएगा, लेकिन आपका बी जो है असत्य हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिक्षेप के प्रति छात्राओं की सजगता और आकलन करने के लिए किस तरीकों का प्रयोग करना चाहिए साथियों? बात का प्रयोग करिएगा, जितना उतना समझिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, मिलान करने का चीज़ है साथियों। 16वीं सदी के अनेक यूरोपीय उपनिवेशन में नील की खेती आरंभ कर दी थी। सही बात है। उसी के बारे में मिलान कहा गया था साथियों। सबसे पहले तो फ्रांसीसी जो आए थे, फ्रांसीसी कहाँ से आया था, उसी के बारे में बोला गया था।
वेनेजुएला वेनेजुएला से फ्रांसीसी कहाँ था, वेनेजुएला से आया था साथियों। उसके बाद पुर्तगाल ब्राज़ील से, उसके बाद अंग्रेज जो आया था साथियों जेमोका, अंग्रेज कहाँ से था, जेमोका साथियों। और स्पेनिश जो था साथियों आपका फुल हो जाएगा कैरिबिया द्वीप से थे। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प को चुनें। सही बात है साथियों। चलिए सबसे पहले तो आपका यही सही हो जाएगा ब्रिटिश राज्य के बारे में। मध्यमार्गी ने मार्ग की एक सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की। सही बात बोला गया साथियों, ब्रिटिश राज्य में हुआ था। उसके बाद बी में बोला गया उनकी यह महत्वपूर्ण मार्ग थी कि सरकार में भारतीयों की उच्च पद प्राप्त करना। सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। भारतीयों में उच्च पद प्राप्त करना था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल 62 है। 62 में बोला गया आपका देशांतर के संबंध में कौन सा कथन हो जाएगा। देशांतर के संबंध में साथियों ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत गलती होता है सवाल। तो इस पर ये हो जाएगा सभी देशांतर व्योमोत्तर की लंबाई समान होती है। सही बात है, सबका समान होता है। उसके बाद बोला गया प्रमुख व्योमोत्तर का मान 180 देशांतर। गलत हो गया, 180 देशांतर नहीं होता है, गलत हो गया साथियों। आपका ए सही हो जाएगा परंतु बी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आंद्रता महासागरों पर सबसे अधिक एवं महाद्वीपीय के उपयोग सबसे कम पाई गई थी। सबसे कम, सही बात है। उसके बाद संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवाई के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। सही बात है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पंख इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित की जाती है साथियों। आपका ए बी सी तीनों से हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है। विविधता की ओर ध्यान दीजिएगा। कौन सा संकेत होगा विविधता की ओर साथियों। आपका सबसे पहले बी हो जाएगा एक ही इलाके के छात्र परंतु विभिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। सही बात, विविधता का उदाहरण है, विविधता है। उसके बाद डी में विभिन्न समुदाय की जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है साथियों। सही बात है, दोनों विविधता का उदाहरण है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या, समानता होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तत्व और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्राओं की जिज्ञासा बनाए रखी जा सके। अब क्या हो जाएगा साथियों, आपका 4 हो जाएगा, नहीं सबसे पहले सी हो जाएगा, स्रोत पद्धति का होगा। उसके बाद मुक्त परिप्रश्न होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है साथियों। देख सकते हैं उत्तर के लिए अवसर कौन प्रदान कर सकता है। आपका ए सही हो जाएगा। उत्तर के लिए एक सही हो जाएगा क्योंकि भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व इतना कम है कि आप समझते हैं कि अमेरिकी और यूरोप की महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया। क्या आप इस बी में बोला गया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हस्याईकरण और सामाजिक हस्याईकरण आपस में जुड़े हुए हैं। सही बात है, सही बात, दोनों सही है साथियों। आपका इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन है साथियों। जानिए रहे आप लोग कौन सा होगा। आपका तो बी ही सही हो जाएगा साथियों। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल क्या होता है। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है अस्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अस्थायी पवनों के संदर्भ में साथियों, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। सही बात है, वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है, उसी को बोला जाता है अस्थायी पवनों का संबंध साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़िए, कमेंट कीजिए साथियों। बोला गया है निम्नलिखित कथनों ए और बी
और ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले ए में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। ए में बोला गया है धरातल पर प्राप्त सूर्यताप आपतन की मात्रा उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुव तक विभिन्न पाई जाती है। बात सही बोला गया साथियों। उसके बाद बोला गया साथियों, नगर में भीड़ वाले, सॉरी ये गलत हो जाएगा, राइट। आप सी पढ़िए। सी में बोला गया मैदानी भाग की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में विभिन्नता कम पाई जाती है। सही बात बोला गया साथियों। चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जितना हो सके उतना फैलाइए। ठीक है, धन्यवाद।